नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ अग्निपथ वायु एग्ज़ाम जो आ गया 2025 में। भौतिक का पहला टॉपिक है आपका गति के नियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन। मेन चीज ये बात याद रखिए, तीन आपके लॉ होते हैं। एक होता है पहला प्रथम नियम, दूसरा होता है द्वितीय नियम, एक होता है तृतीय नियम। अब ये आप याद रखना, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसको कहते हैं सेकंड लॉ, इसको कहते हैं थर्ड लॉ। अब इनके बारे में याद रखिए। प्रथम लॉ यानी पहला लॉ जो है वो ये बताता है कि आपका बल यानी फोर्स होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है, यानी इससे हम लोग पहचाना जाता है। पहचाना यानी कि आइडेंटिफाई करा जाता है, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई। जैसे इसकी डेफिनेशन ये होती है, यदि कोई वस्तु चल रही है या स्थिर है तो ये स्थिर तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए। यानी यदि कोई वस्तु चल रही है या स्थिर है, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं कर सकती है जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। यानी पहला ये बताता है कि बल किस चिड़िया का नाम है। आप किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए धक्का मारते हैं, कुछ भी मारते हैं तो बल होता है, यानी ये पहचानता है कि बल किसका नाम है। पहला लॉ आपको आइडेंटिफाई करता है। सेकंड लॉ ये जो होता है, ये आपको इसकी गणना करना बताता है। आपने पढ़ रखा होगा एक फॉर्मूला, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F = ma। जहाँ पे एक जो होता है, एक को आप त्वरण को, एक और चीज़ होती है जो त्वरण होता है, यानी ये होता है, ये आपका होता है वेग बटे समय, यानी इसको v/t भी कह सकते हैं। एक बात और याद रखना, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश है। सदिश को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं, जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिणाम प्लस दिशा दोनों ज़रूरत होती है, उसको सदिश कहा जाता है। और जिसमें खाली केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसको अदिश कहा जाता है। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज़ आप कहते हैं कि खाली परिणाम ओनली जरूरत होता है। जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है, जब भी आप कोई बल लगाओगे तो कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होगा। तो हम लोग इसको जो तृतीय नियम को कहते हैं, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का भी कहा जाता है, यानी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया